की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई विक्रम के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ राघव, उठ जा। कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई राघव, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी सुमन भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है राघव। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। पता है तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है राघव। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख। विक्रम हर रोज उसे ताने देता। राघव चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पस कर बड़ा कर लाया था। विक्रम की पत्नी कांता भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस काम चोर से, कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले विक्रम के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है? लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है, जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठें और साफ करें, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना राघव? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। राघव चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वह यही सोच, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज। ईश्वर सबकी रक्षा करे। विक्रम खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते राघव से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। राघव की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? ये कहकर वो चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राघव ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है। मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। ये दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन विक्रम को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो राघव को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफनकर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय विक्रम घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा, राघव ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि राघव खुद भीगकर कांप रहा था।
लेकिन विक्रम को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है। चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तो किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। विक्रम की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात राघव के पेट में मारी। राघव गिर पड़ा। उसकी पत्नी सुमन दौड़ती हुई आई, लेकिन विक्रम ने उसे भी धक्का दे दिया। पिंटू, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस, बहुत हो गया। आज से ये घर तेरा नहीं। निकल जा यहां से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। राघव की पत्नी गिड़गिड़ाती रही। भैया हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है। ये घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ। नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब राघव के आंसुओं के साथ मिल चुकी थीं। वो चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। विक्रम से सब डरते थे। राघव धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं सुमन। देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है सुमन, आज भी बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे। फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे। बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। सुमन, मत रो, मत रो। देखो, पिंटू को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर। वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोंपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा सुमन, सिर्फ हमारा। छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और पिंटू का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन, एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वो उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थीं। सुमन और पिंटू नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे थे। पिंटू भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर सुमन भी रो पड़ी।
राघव गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक पहुंच। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थीं। राघव ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। वो वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली, बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गईं। वो कांप रहा था, उसके हाथ से आलू गिर पड़े। सुमन ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे तुम भीग क्यों गए राघव? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा पूरा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे तुमसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? मुझे जगा देते, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, तो हम कैसे जीते? मुझे बहुत डर लग रहा है राघव, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। सुमन, मत घबरा। इस बारिश में आग तो नहीं जला सकते, पर देखो मैं कुछ आलू लाया हूं। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और पिंटू को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूं सुमन। मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। पिंटू डर से रोने लगा। सुमन भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन राघव का दिल कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, न घर, न ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ते हुए कह रही थी, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थीं। छप्पर टपक रहा था। अंदर पिंटू ठंड और भूख से कांप रहा था। सुमन का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। दीवारें भीग चुकी हैं। छत भी जवाब दे रही है। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? सुमन, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद पिंटू बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ लूंगा, जरूरत पड़ी तो पैरों में भी गिर जाऊंगा। भैया वापस घर ले लेंगे, हमें ले लेंगे ना। बस पिंटू ठीक हो जाए। सच कहूं तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी ये जरूरी ही नहीं समझा कि वो जमीन आपकी भी थी। और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों?
क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? सुमन, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वो भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांग कर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। राघव के दिल में भी यही उम्मीद थी। वो रात में ही अपना निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो भाई के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। भैया, भैया, दरवाजा खोलो। अंदर विक्रम अपनी पत्नी कांता के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब ये कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं। जाके मरे बाहर। विक्रम उठा, दरवाजा खोला। सामने राघव को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से पूछा, क्यों आया है यहां? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है, जैसे हमारी ही छाती पर मूंग दलनी है तुझे। बोल, क्यों आया है? भैया, पिंटू को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहे। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का, काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार पिंटू को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जा यहां से। मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूं। निकल यहां से। और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा जहां जाना है। मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थीं। वो उल्टे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। राघव ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। खाली हाथ और टूटे दिल के साथ राघव अपनी भीगी हुई झोपड़ी में लौट आया। सुमन ने जब उसे खाली हाथ देखा तो वो समझ गई। उस रात दोनों ने बस एक दूसरे का हाथ थामकर और पिंटू को सीने से लगाकर रात काटी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें झोपड़ी के अंदर आ रही थीं। राघव उठा। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक नई आग थी। सुमन, आंसू पोंछ लो। कल रात जब मेरे अपने भाई ने और इस गांव वालों ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए तो मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। भगवान ने मुझे ये 2 मजबूत हाथ दिए हैं, अब यही हमारी किस्मत बदलेंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ जी। जो रूखा सूखा मिलेगा बांट कर खा लेंगे, पर अब किसी के आगे नहीं झुकेंगे।
राघव काम की तलाश में गांव से बाहर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। बारिश के कारण कच्चा रास्ता पूरी तरह धंस चुका था। तभी उसने देखा कि शहर के एक बड़े व्यापारी की बैलगाड़ी गहरे कीचड़ में फंसी हुई है। व्यापारी परेशान खड़ा था और मजदूर माल छोड़कर भाग गए थे। हे भगवान, अगर आज ये माल शहर की मंडी नहीं पहुंचा तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाएगा। कोई है जो मेरी मदद करे? सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गाड़ी बाहर निकालूंगा। राघव ने बिना अपनी परवाह किए कीचड़ में छलांग लगा दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी नसें तन गईं और पसीना बहने लगा। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। शाबाश नौजवान, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। बताओ, तुम्हें इस मेहनत के कितने पैसे दूं? सेठ जी, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। अगर आप सच में खुश हैं तो मुझे अपनी गाड़ी का थोड़ा सा सामान उधार दे दीजिए। मैं इसे शहर में बेचकर आपके पैसे शाम तक चुका दूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। उस दिन राघव ने शहर में जाकर वो माल बेचा और मुनाफा कमाया। उसने व्यापारी के पैसे भी चुका दिए। बस यहीं से राघव की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। वो रोज सुबह जल्दी उठता, किसानों से सीधा माल खरीदता और शहर जाकर बेचता। सुमन भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। छोटी सी दुकान कब एक बड़े गोदाम में बदल गई, पता ही नहीं चला। 5 साल बीत गए। आज राघव कई शहरों का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। जहां कभी टूटी झोपड़ी थी, आज वहां एक विशाल हवेली खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम का घमंड उसे ले डूबा। गलत व्यापार में भारी घाटा हुआ। सूखे ने फसल बर्बाद कर दी। साहूकारों ने घर और खेत नीलाम कर दिया।